नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई प्रमुख फैसले। पुरानी पेंशन योजना को मिली हरी झंडी। बता दें कि झारखंड में कैबिनेट मीटिंग में कई प्रमुख फैसले लिए गए हैं। इस दौरान यहाँ राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के मेडिकल भत्ते में कटौती की जाएगी। साथ ही 1000 की जगह 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी साल के 6000 बीमा कंपनी को दिया जाएगा। साथ ही झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 को मंजूरी मिली। प्रश्न पत्र लेकर आने और धांधली करने वालों को 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन देना होगा। वहीं झारखंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज इसी के अधीन संचालित होंगे। आतंकवाद विरोधी दस्ता संगठित अपराध के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। मंजूनाथ भजंत्री बने पूर्वी सिंहभूम के नए डीसी। 14 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने मंगलवार 25 जुलाई 2023 को 14 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की। इसके तहत देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पूर्वी सिंहभूम का नया डीसी बनाया गया है। वहीं पलामू के डीसी ए दोड्डे को दुमका और खूंटी के डीसी शशि रंजन को पलामू का नया डीसी बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया गया कि जिन अधिकारियों को प्रभार नहीं मिला है वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान करेंगे। बता दें कि देवघर के डीसी के रूप में पदस्थापित 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पूर्वी सिंहभूम का जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त नियुक्त किया गया है। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दर्ज होगी पीई। 29 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। बता दें कि झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार 25 जुलाई 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य के 5 पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जाँच के लिए प्रारंभिक जाँच पीई दर्ज करने की अनुमति दी जाने की स्वीकृति दी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 पूर्व मंत्रियों पर पीई दर्ज करने को लेकर निगरानी विभाग को निर्देश दिया था। अब 5 पूर्व मंत्रियों से पूछताछ होगी। इधर कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसमें एक झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले में पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते हुए आभार जताया। झारखंड मंत्रालय परिसर में फेडरेशन के सदस्यों ने सीएम को जोरदार स्वागत किया। नाम की दुरंतो एक्सप्रेस हर दिन 116 मिनट लेट धनबाद आती है ट्रेन। एक और ट्रेन का भी यही हाल। बता दें कि देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। महत्वपूर्ण रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है। भारत की तेज रफ्तार ट्रेनों की श्रृंखला में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के साथ दुरंतो का नाम शीर्ष पर है। लेकिन धनबाद होकर चलने वाली बीकानेर सियालदह दुरंतो की चाल धनबाद आते आते गड़बड़ा जाती है। कहने को तो ट्रेन का नाम दुरंतो है, परंतु यह ट्रेन औसतन 116 मिनट देरी से धनबाद पहुंचती है। आपको जानकर अचरज होगा कि धनबाद आने जाने वाली 10 लिटल थिप ट्रेनों में बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस का भी नाम शामिल है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडल को नियमित रूप से विलंब से चल रही ट्रेनों को समय पालन में सुधार लाने का निर्देश दिया है। डिवीजन से लेकर बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर हर सप्ताह ट्रेनों के समय पालन पर चर्चा होती है। पंक्चुअलिटी मीटिंग में देरी से चलने वाली ट्रेनों की टाइमिंग सुधारने पर निर्देश दिए जाते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने सभी जीएम और डीआरएम को ट्रेन को समय पर चलाने का निर्देश दिया है। झारखंड के उज्जवल ने 4 जनजातीय लिपि में तैयार किया वार्षिक कैलेंडर। बता दें कि अब तक आपने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला समेत गिनी चुनी क्षेत्रीय भाषाओं और लिपि में ही वार्षिक कैलेंडर देखा होगा। लेकिन झारखंड के एक प्रतिभाशाली युवक ने ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया है जिसकी जोरों शोरों होने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची के बीआईटी मेसरा से बीसीए कर चुके झारखंड के बोकारो निवासी उज्जवल देमता के हाथों बने कैलेंडर की। उज्जवल ने 4 जनजातीय भाषाओं की लिपि में 2024 के लिए अद्भुत और रोचक कैलेंडर बनाया है। वर्तमान में जमशेदपुर में रह रहे उज्जवल ने जनजातीय समाज को केंद्र में रखकर अनूठा कैलेंडर तैयार किया है। 3 पेज वाले इस कैलेंडर में 4 लिपि में तारीख और दिन दर्शाए गए हैं। कैलेंडर में संताल के लिए वोल्चिकी, हो के लिए वरंगीसिती, उराव के लिए ओतलगिसिकी और मुंडा जनजाति के लिए मुंडवानी लिपि शामिल है। इसमें 5 जनजातीय भाषाओं को भी समाहित किया गया है जिनमें मुंडा, हो, खड़िया, संताली और कोंडुक शामिल है।
फ्री में आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो झारखंड सरकार ला रही है अभियान। इन दस्तावेजों की पड़ रही है जरूरत। 21 जुलाई से झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों में आयुष्मान पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के पात्र हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड नहीं बन सका है। इसके अंतर्गत सहिया दीदी घर घर जाकर ई-KYC के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना रही है। ज्ञात हो कि इस कार्ड के जरिए सभी लाभुकों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। इस कार्ड के एवज में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे में जो हरा, पीला और गुलाबी राशन कार्ड धारी हैं वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड का 6 प्रति होना जरूरी है। आपके पास उक्त जरूरी दस्तावेजों के मूल प्रति भी होना जरूरी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जिला प्रशासन को पहले ही भेज दिया था। इस दिन मिलेगा पीएम किसान की 14वीं किस्त। जल्दी चेक करें अपना नाम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 14वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। दरअसल 27 जुलाई को पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारे काम निपटा ले, नहीं तो 14वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। बता दें कि अब तक किसानों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा फरवरी महीने में ही डाल दी गई थी। बता दें कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके खाते में योजना की रकम आएगी या नहीं। अगर आप लिस्ट में अपना नाम जानना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्टेटस चेक करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप बड़ी आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद होम पेज खुलने पर आपको फार्मर कॉर्नर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करके उसमें अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज कर अपना स्टेटस बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम में 6 माह से आंगनबाड़ी सेविका व सहिया मानदेय के लिए लगा रही चक्कर, घर चलाना हुआ मुश्किल। बरहागोड़ा प्रखंड के लगभग 235 सहिया व 230 सेविकाओं का मानदेय बीते दिसंबर महीने से व कोषाहार की राशि बीते जनवरी से नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि गर्भवती महिलाओं की सेहत सुधार व बच्चों के पोषण में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां खुद कुपोषण का शिकार होकर भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है। 6 महीने से रुके मानदेय के लिए प्रखंड कार्यालय तथा बैंक का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ये महिलाएं बहुत ही कम मानदेय पाकर सरकार द्वारा हर छोटी मोटी विभागीय कार्य पूरे लगन के साथ करती है। कोरोना काल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखी थी। रुके मानदेय के लिए बाल पोषाहार केंद्र से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक शिकायत कर चुकी है। झारखंड के राज्यपाल के बयान पर जेएमएम का पलटवार। सुप्रियो बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों की जगह मणिपुर की करे चिंता। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिए बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल को पता होना चाहिए कि झारखंड का कोई भी सीमांचल बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बॉर्डर पर भी 24 घंटे केंद्र की तरफ से जवान तैनात रहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल केवल बीजेपी को सदन के लिए मुद्दा का काम कर रही हैं। एक आदिवासी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पर होने के नाते राज्यपाल को चाहिए था कि वह मणिपुर की चिंता व्यक्त करते, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें चिंता है तो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों की। कहीं मणिपुर के रास्ते पर न चल पड़े झारखंड और बंगाल। मैतेई की तरह कुर्मी भी मांगते रहे हैं एसटी का दर्जा। बता दें कि मणिपुर में तकरीबन 3 महीने से जैसा माहौल बना है उसका सीधा असर फिलहाल पड़ोसी राज्य मिजोरम में दिख रहा है। मणिपुर में बेकाबू हिंसा और महिलाओं के साथ ज्यादती की गूंज देश के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई पड़ने लगी है। सड़क से लेकर सदन तक सवाल उठ रही हैं। मणिपुर के हालात का मूल वजह आरक्षण की मांग है। मैतेई समाज के लोग मणिपुर में आधी आबादी के बावजूद सिर्फ 10% इलाके में ही रहते हैं। कुकी और नागा समाज एसटी के दायरे में आता है। नतीजतन कोई सामान्य श्रेणी का आदमी इनकी जमीन खरीद नहीं सकता। मैतेई लोगों का कहना है कि आज़ादी से पहले वे भी एसटी की श्रेणी में थे, लेकिन बाद में उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। बहरहाल मणिपुर के अशांत होने का मूल वजह आरक्षण का ही मामला है। और झारखंड और बंगाल में भी कुर्मी जाति के लोग भी मैतेई की तरह ही अपने को एसटी में शामिल करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में कुर्मी जाति की खासा आबादी है। इसकी उग्रता कुछ ही महीनों पहले बंगाल से लेकर झारखंड तक दिखी थी, जब हफ्ते भर अपने प्रभाव वाले इलाकों में उन्होंने ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया था।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के कामों को दी जानकारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें झारखंड में चल रही स्वास्थ्य विभाग के गतिविधियों और भविष्य की कार्य योजनाओं से अवगत कराया। मंत्री ने राज्यपाल को बताया कि स्वास्थ्य विभाग समिति संशोधन के बावजूद इनोवेटिव आइडिया के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विगत दिनों समीक्षा बैठक कर निर्देश दिया है कि राज्य के मेडिकल अस्पतालों में 24 गुना सेवन चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। हम उस पर कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही कालाजार उन्मूलन, सिकल सेल एनीमिया, सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के साथ टीबी मुक्त झारखंड हेतु कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल ने सभी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद विशेष दिशा निर्देश दिए। झारखंड में मानसून की बेरुखी, सीएम सोरेन ने की कृषि विभाग की समीक्षा, केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून की बेरुखी को देखते हुए राज्य में किसानों और खेती के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश कृषि अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम का जो रुख है उसमें किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान बनाए, किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित करे और तकनीकों की भी जानकारी दे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को मिलेट्स, दाल और तिलहन की खेती के लिए प्रेरित करे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पाठशाला को स्कूल की तरह स्थापित करे। यह सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट हो सकता है। यहाँ किसानों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला का नियमित आयोजन हो। किसानों को यहाँ उन्नत और बहुवैकल्पिक कृषि की जानकारी दी जाए। पड़ोस के गाँव, प्रखंडों और जिलों का भी भ्रमण कराया जाए ताकि वहाँ की खेती से भी अवगत हो सके। मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट, 2000 फोर्स की तैनाती, संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी विशेष नजर। रांची में मुहर्रम का जुलूस 29 जुलाई को निकाला जाएगा। जुलूस में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अभी से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में 2000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसमें जिला बल, जैप, कैंप, सैप, IRB आदि शामिल है। शहर में लगे CCTV कैमरे से पूरे जुलूस की निगरानी की जाएगी। जुलूस की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी। इसके लिए कंट्रोल रूम में भी जवानों की तैनाती रहेगी। SSP ने सभी कैमरों को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है। SSP किशोर कौशल ने हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, चुटिया, डोरंडा, लालपुर, बरियातू समेत अन्य थाना के थानेदारों को सख्त निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन इलाके में गश्त लगाएं। जिन इलाकों में जुलूस निकाला जा रहा है वहां हर रोज जायजा लें। अखाड़धारियों से लाइसेंस लेकर उसका सत्यापन किया करे। बिना लाइसेंस वाले अखाड़ को किसी भी हाल में नहीं निकलने दिए जाए। SSP ने थानेदार को माहौल खराब करने वालों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया है। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जल्द पहुंचेगा चालान। 1 महीने में 50,000 लोगों ने नहीं पहना हेलमेट, 1500 लोगों की रफ्तार रही है तेज। रांची में अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं और आपको यह लगता है कि आप अब तक नहीं पकड़े जाएंगे जब तक कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ता नहीं है, तो आप गलत हैं। चौक चौराहे पर लगे CCTV कैमरे की नजर पर आप हैं। अगर आपने भी 1 महीने के भीतर नियम तोड़े हैं तो तैयार रहिए, संभव है कि चालान आपके पास पहुंचने वाला ही होगा। बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर CCTV के हाई क्वालिटी कैमरे से नजर रखी जा रही है। गाड़ी के नंबर से ऑनर का डिटेल निकालकर स्मार्ट चालान भेजना शुरू किया गया है। 1 महीने में 50,000 से अधिक ऐसे लोग राडार पर आए हैं जो बगैर हेलमेट पहने बाइक चला रहे थे। डेटा के आधार पर ई चालान भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बगैर हेलमेट वाले लोगों को पहचाना गया है। अगर आपने तय स्पीड से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाई है तब भी चालान आपके घर पहुंच सकता है। बता दें कि 5 दिनों में 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनकी गाड़ी की रफ्तार तय रफ्तार सीमा से ज्यादा थी। झारखंड का मौसम फिर लेगा करवट, 25 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। किसान अब भी कर रहे हैं अच्छी बारिश का इंतजार। बता दें कि झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 28 जुलाई से राज्य में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो सकता है। झारखंड में मानसून कमजोर है, लेकिन मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि बारिश होगी। पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। निम्न दबाव का असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। मानसून टर्फ झारखंड के दक्षिणी की ओर से गुजर रहा है। बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। डाल्टनगंज में तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। राज्य में अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। जमशेदपुर में भी 2.3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी रांची में भी 1.7 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। रांची का तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड में विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी तेज। 28 जुलाई से होगी सत्र की शुरुआत। विपक्ष कर रहा सरकार को घेरने की तैयारी। झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 27 तारीख को सत्ता पक्ष और विपक्ष दल की बैठक बुलाई गई है। इस बार मानसून सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष दल सरकार से जवाब मांगेगा। भाजपा इस बार कई मुद्दों को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेशियों के झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में उठ सकता है। बता दें कि विपक्ष के सवालों से निपटने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक 27 जुलाई को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। इस बैठक में विपक्ष के सवालों से निपटने की रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री आवास में शाम को बैठक होगी। इससे पहले दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आलमगीर आलम के डोरंडा स्थित सरकारी आवास पर होनी है। बता दें कि सत्ता पक्ष एक तरफ सवालों से निपटने की रणनीति तैयार कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष विधानसभा में किस तरह के सवालों से सरकार को घेरना है, इसकी तैयारी के लिए 27 जुलाई को भाजपा ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस दिन विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। झरिया के पूर्व विधायक ने मांगी इच्छा मृत्यु। संजीव सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा, इलाज की इजाजत नहीं दे सकते तो मौत दे दीजिए। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने इच्छा मृत्यु मांगी है। कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन्होंने लिखा है कि अगर उनका इलाज नहीं कराया जा सकता, उन्हें बेहतर इलाज के लिए नहीं भेजा जा सकता है तो इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इच्छा मृत्यु के लिए संजीव सिंह की तरफ से उनके वकील मोहम्मद जावेद ने धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में दायर की है। बता दें कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अप्रैल 2017 से धनबाद के जेल में बंद है। 11 जुलाई 2023 को उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने के बाद धनबाद मंडल कारा से SNMMCH में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती करते वक्त बताया गया था कि वह जेल में कुर्सी से गिर गए थे, जिसके बाद वो घायल हो गए। अपने खराब तबीयत को आधार बनाते हुए संजीव सिंह ने जमानत की अर्जी दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर राहत देने से इनकार कर दिया था। पलामू में BSF जवान ने महिला सहित 4 लोगों पर तलवार से किया हमला। PDS डीलर की हुई मौत। बता दें कि मंगलवार 25 जुलाई 2023 पलामू चर्चा में है। पहले मामले में छतरपुर में सौतेली मां ने अपने 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। वहीं दूसरे मामले में पाटवा थाना क्षेत्र के गोल्हाना गाँव में एक BSF जवान ने जमीन विवाद को लेकर अपने गोतिया पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में PDS डीलर सत्यदेव तिवारी की मौत हो गई। वहीं PDS डीलर की पत्नी समेत 3 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी BSF जवान को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पलामू के गढ़वा थाना क्षेत्र स्थित गोल्हाना में BSF जवान उर्मिल तिवारी उर्फ रूपेश का अपने गोतिया 60 वर्षीय सत्यदेव तिवारी के साथ जमीन विवाद चल रहा था। इसी को लेकर मंगलवार को दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में BSF जवान ने अपने गोतिया सह PDS डीलर सत्यदेव तिवारी और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में सत्यदेव तिवारी गंभीर अवस्था में घायल हो गया। वहीं अन्य लोगों को भी चोटें आई। इधर हमले में PDS डीलर सत्यदेव तिवारी की मौत हो गई है। निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात। बता दें कि गोड़ा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपने नाम के आगे पीछे इंडिया जोड़ना आतंकवादी नक्सलियों का फैशन है। इसी तरह विपक्षी पार्टी भी विदेशी ताकतों के सहारे भारत को कमजोर करने के लिए इंडिया शब्द का सहारा ले रही है। बता दें कि ANI को दिए बयान में निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी नागरिक येवो ह्यूम ने की थी। मुजाहिदीन खुद को इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। PFI खुद को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कहता है। नाम के साथ भारत जोड़ना फैशन बन गया है। बता दें कि विपक्ष दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे शहरी नक्सली और खुद को बैन बनाने के लिए भारत जोड़ रहे हैं। राजभवन की ओर से लौटाए गए कई विधेयकों को फिर से मानसून सत्र में लाने की तैयारी। जानिए राज्यपाल की क्या होगी मजबूरी। बता दें कि झारखंड सरकार 28 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में 1932 के भूमि सर्वे के दस्तावेज खतियान पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने वाला बिल दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। पिछले साल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने दोनों बिल पारित करवाए थे, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने एक एक कर दोनों विधेयकों को संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताते हुए लौटा दिया था। दोनों विधेयकों को लेकर की गई आपत्तियों पर राज्य सरकार विधिक परामर्श ले रही है। इसी को आधार बनाकर नए सिरे से विधेयक लाने की तैयारी है। अब बता दें कि दोनों विधेयक सरकार की प्राथमिकता में है। संसदीय मामलों के जानकारों का कहना है कि विधानसभा से दोबारा बिल आने पर राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी। सूत्र का कहना है कि सरकार विधानसभा के अनुच्छेद 200 के अनुसार लंबित विधेयकों को पास करना चाहती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।